हाय जय भीम दोस्तों, मैं कुमार सोनकामले बुद्धवाणी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों को एक खुश खबर है। वो खबर है पिछले कई सालों से विश्व की धरोहर महाबोधि बौद्ध विहार का मुक्ति आंदोलन को लेकर आप कुछ ही दिनों में जो होने जा रहे इलेक्शन में उसका असर दिख रहा है। बिहार में हाल ही में चुनाव का जो ऐलान हो चुका है। बिहार में इंडिया गठबंधन को अगर जिताएगी तो उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए तो महाबोधि टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट को रद्द कराने का उन्होंने उनके घोषणा पत्र में ऐलान किया है। अब बिहार बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन का प्रभाव राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में भी साफ देखने को मिल रहा है। महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल द्वारा जारी ताजे चुनावी घोषणा पत्र में महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपने से जुड़ी मांगों को शामिल किया गया है। यह पहली बार है कि बौद्ध समुदाय की 140 साल पुरानी मांग को प्रमुखता से किसी बड़े गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में जगह मिली है। दोस्तों, महाबोधि मंदिर विवाद और आंदोलन बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार पर बौद्धों के प्रबंधन और धार्मिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से विवाद और आंदोलन चल रहा है। बौद्ध संगठनों का कहना है कि जैसा कि अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके अनुयायियों के पास होता है, वैसे ही इस विश्व की विरासत स्थल का अधिकार भी बौद्धों के पास होना चाहिए। आंदोलन की नई लहर और जनप्रतिनिधि प्रदर्शन विशेष रूप में 2025-26 में बनते विनयाचार्य जैसे नेतृत्वकर्ताओं ने के साथ उन्होंने इनका दबाव किया है। सियासी दलों पर भी इसका असर अभी बहुत सारा दिख रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मुख्य बातें। महागठबंधन के तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र में बौद्धों की प्रबंधन की मांग को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अब पहली बार इस मसलों पर लिखित वादा राजनीतिक दस्तावेज में शामिल हुआ है, जो आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। इससे बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और धार्मिक अधिकारों की बहस को नया आयाम मिलता है और बिहार बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन ने पिछले कई दशकों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार राजनीतिक दलों के एजेंडा में अपनी मजबूत जगह बना ली है। महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपने संबंधी मांग अब सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा और सियासी घोषणा बन चुकी है, जो धम्म आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धियां कही जाएगी। दोस्तों, धम्म ध्वज यात्रा की गूंज अब सियासत तक पहुंच चुकी है। ऐतिहासिक आंदोलन का असर आज पूरे देश में देखा जा रहा है। अब बिहार की राजनीति में इससे अछूती नहीं रही, जहां तेजस्वी यादव ने आपने चुनावी घोषणा पत्र में महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने का वादा किया है। यह सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि भंते विनयाचार्य द्वारा शुरू की गई धम्म क्रांति की पहली बड़ी जीत है। जिनकी आवाज़ ने जनमानस को जगाया, वही अब सत्ता के गलियारों में गूंज बन चुकी है। धम्म ध्वज यात्रा की गूंज अब सियासत की चौखट तक पहुंच चुकी है। ऐतिहासिक आंदोलन का प्रभाव आज देश के विभिन्न राज्यों में महसूस किया जा रहा है। बिहार की राजनीति भी इस लहर से अछूत नहीं रही है, जहां तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषित किया है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन की जो मुख्य मांगे है इस तरह है। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन, बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन अधिकार बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, अर्थात इस ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थल का प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नियंत्रण पूरी तरह बौद्धों के पास हो। और दूसरी मांग है बोध गया टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट 1949 का निषेध हो जाए। 1949 में बना बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें प्रबंधन समिति में गैर बौद्ध
जिसे आज हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है, उसे रद्द किया जाए। आंदोलनकर्ताओं का मत है कि यह कानून बौद्ध धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य का हस्तक्षेप समाप्त हो, बौद्ध धार्मिक मामलों में और मंदिर प्रशासन में राज्य सरकार की दखलंदाजी हस्तक्षेप को पूरी तरह से रोक दिया जाए। मंदिर केवल बौद्ध अनुयायियों के द्वारा ही संचालित किया जाए, इस तरह की मांग है। मंदिर परिसर में ब्राह्मणों के कथित कब्जे को हटाया जाए। आंदोलन में यह भी मांग उठाई गई है कि मंदिर परिसर में उन पुरोहितों ब्राह्मणों का अधिकार समाप्त किया जाए जो परंपरागत रूप से विधि पूर्वक मंदिर प्रशासन में संस्थापित है। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार, बौद्ध धार्मिक प्रतीकों, परंपराओं और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता बहाल की जाए। अन्य धार्मिक पद्धतियों का मंदिर परिसर में निषेध हो। इस मांगों को लेकर देश भर के बौद्ध संगठनों, भिक्षुओं और समर्थकों द्वारा मार्च, भूख हड़ताल, रैलियां और ज्ञापन दिए गए हैं। आंदोलनकारी नेताओं द्वारा साफ कहा गया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, संघर्ष जारी ही रहेगा। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो चुनावी पत्र घोषित किया गया है, इसमें इसकी वजह से बौद्ध सवाल और धार्मिक अधिकार पहली बार एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में उभरे हैं। राजनीतिक घोषणाओं पर असर। बिहार महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपने का वादा किया है। महाबोधि आंदोलन पर राजनीतिक दलों के स्टैंड ने इस समुदाय के वोटिंग रुझान को प्रभावित किया है, जिससे इनके वोटों की अहमियत बढ़ गई है। चुनावी विमर्श में नया आयाम। सामाजिक मीडिया पर आंदोलन की चर्चा और समर्थन बेतहाशा बढ़ गया है, जिसकी बिहार सरकार व दलों पर दबाव बढ़ गया है। यहाँ वादा है दलित और अम्बेडकरी समुदाय, बौद्ध समुदाय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठनों के बीच भी प्रतिध्वनि कर रही है। इसमें मेन जो मुद्दा रहा है, आंदोलन अब सिर्फ धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि पहचान, गरिमा और न्याय का प्रश्न बनकर चुनावी विमर्श के केंद्र में आ गया है। इस आंदोलन के कारण बिहार में बौद्धों की ऐतिहासिक मांग पहली बार खुलकर चुनावी एजेंडे में दिख रही है, जिससे दलों की नीति, चुनावी जनगणना और वोटर ब्लॉक में बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा है, इसे एक बौद्ध अनुयायियों ने और कई बौद्ध भिक्षुओं ने, अम्बेडकरवादियों ने कई सालों से चलाया इस आंदोलन को अब राजनीतिक आयाम आ चुका है और इसे घोषणा पत्र में शामिल करने की वजह से बौद्ध अनुयायियों के दिमागों में, दिल में एक उम्मीद सी जाग गई है। देखेंगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन जाएगा तो बिल्कुल महाबोधि मुक्ति आंदोलन को आयाम मिल जाएगी और सफलता मिल जाएगी और मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम।